नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा शरीर हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। और आज हम शरीर के एक ऐसे ही बहुत आम सिग्नल यानी बुखार के बारे में बात करने वाले हैं। ये इतना कॉमन है, लेकिन फिर भी हम इसे अक्सर ठीक से समझ नहीं पाते। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये बुखार है क्या, ये होता क्यों है, इसके लिए कौन-कौन से टेस्ट जरूरी हैं, डॉक्टर के पास कब जाना है और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले आइए इस बात को क्लियर करते हैं। बुखार खुद में कोई बीमारी नहीं है। इसे हम अपने शरीर का एक अलार्म सिस्टम कह सकते हैं, जो हमें बताता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। असल में बुखार हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ये एक सिग्नल है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का सोल्जर एक्टिव हो गया है और किसी बाहरी दुश्मन जैसे इन्फेक्शन या सूजन से लड़ाई लड़ाए। अब देखिए, हर बुखार एक जैसा नहीं होता। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, इसे इसकी सीरियसनेस के हिसाब से अलग अलग लेवल में बांटा गया है। मतलब हल्का बुखार है, मीडियम है या फिर तेज, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता क्यों है? शरीर का तापमान अचानक से क्यों बढ़ जाता है? चलिए इसके कुछ सबसे आम कारणों पर एक नजर डालते हैं। बुखार के पीछे की वजह बहुत अलग अलग हो सकती हैं। ये एक आम सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन से लेकर डेंगू, टाइफाइड या मलेरिया जैसी सीरियस बीमारियों तक कुछ भी हो सकता है। और तो और कभी-कभी सिर्फ पानी की कमी या डिहाइड्रेशन भी इसका कारण बन सकता है। अब क्योंकि कारण इतने सारे हैं, तो अंदाजा लगाना ठीक नहीं है। सही वजह जानना बेहद जरूरी है। और यहीं पर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की भूमिका शुरू होती है, ताकि इलाज एकदम सही दिशा में हो। आमतौर पर डॉक्टर सिर्फ एक टेस्ट पर भरोसा नहीं करते। वे अक्सर फीवर पैनल की सलाह देते हैं, जो असल में कई टेस्ट्स का एक ग्रुप होता है, ताकि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा जा सके और पूरी तस्वीर साफ हो। इस पूरी जांच की शुरुआत लगभग हमेशा एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी टेस्ट से होती है, और वो है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम शॉर्ट में सीबीसी भी कहते हैं। तो ये सीबीसी हमें क्या बताता है? ये हमारे खून की एक ओवरऑल हेल्थ रिपोर्ट देता है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ी हुई है, तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है, और अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो डेंगू का शक बढ़ जाता है। एक और बहुत ही काम का टेस्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी सीआरपी। ये मार्कर डॉक्टरों को बताता है कि शरीर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन कितना है। खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका लेवल तेजी से बढ़ता है। और हाँ, लक्षणों के आधार पर इस फीवर पैनल में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी आम बीमारियों को पकड़ने के लिए कुछ खास टेस्ट भी शामिल किए जा सकते हैं, ताकि बीमारी की सही पहचान हो सके। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, क्या हर बार बुखार होने पर हमें टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है और कब टेस्ट की जरूरत है? तो चलिए अब उन रेड फ्लैग्स यानी उन खतरनाक संकेतों पर ध्यान देते हैं, जिन्हें हमें कभी भी भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वो लक्षण हैं जो बताते हैं कि अब घर पे इंतजार करना ठीक नहीं है। अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा हो गया है, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, या फिर बुखार के साथ तेज सिरदर्द, स्किन पर रैश या कंपकपी जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो बिना देर किए फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। चलिए, अब जब हम ये जान गए हैं कि बुखार होने पर क्या करना है, तो क्यों ना हम इस पर बात करें कि इससे बचा कैसे जाए। क्योंकि कहा भी गया है, बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। और ये मुश्किल भी नहीं है। बस ये 6 आसान सी आदतें, जैसे हाथों को साफ रखना, मच्छरों से बचना, साफ पानी पीना और खुद को हाइड्रेटेड रखना, हमें कई तरह के मौसमी इन्फेक्शन से दूर रख सकती हैं। और ये बात एकदम 16 आने सच है। हम अक्सर बुखार को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर ये लगातार बना हुआ है तो सही समय पर टेस्ट करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि असली वजह का पता चल सके। तो अब सवाल यही है, अगली बार जब हमारा शरीर हमें कोई सिग्नल दे, तो क्या हम उसे सुनने और समझने के लिए तैयार रहेंगे? याद रखिए, अपने शरीर की सुनना अच्छी सेहत की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।